गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो जा रहा है इसके बॉटम के आसपास ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, हमने देखा था। आज भी इसने थोड़ा रिकवर करके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड जोन है जो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है निफ्टी को। 17,050 से लेके 17,100 वाला। मूविंग एवरेजेस में देख सकते हैं निफ्टी अपने 10, 20 एंड 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है, तो थोड़ा वीक है। और अभी ये 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर है, कंफर्टेबल है। तो होपफुली हमें यहाँ पे एक रिबाउंड दिखना चाहिए कल के डेट में, कल या आने वाले टाइम में। RSI एक्शन में देखते हैं, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स काफ़ी वीक है 10 डेज़ का और 30 डेज़ का, जो कि मतलब 40 के आसपास है, और ये भी एक रिबाउंड जोन के पास है। तो RSI में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, बस रिबाउंड का एक चांस है जो आने वाले टाइम में दिखेगा। मोमेंटम भी अभी थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जा रहा है। तो ये था निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं कि कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा स्ट्रेंथ है। ये अपना जो स्लांटिंग ट्रेंड लाइन था उसके पास ही अभी भी ट्रेड कर रहा है, और एक छोटा सा डिमांड जोन भी है जिसके पास इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा था। तो अभी मूविंग एवरेजेस में ये 10, 20 के जस्ट उसके आसपास ही बंद हुआ है, और 50 मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर है, और 200 के भी काफ़ी ऊपर है। स्ट्रेंथ में देखा जाए तो RSI 10 एंड RSI 30 दोनों 50 के पास है। तो अभी वेट एंड वॉच है बैंक निफ्टी में, और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है बैंक निफ्टी का। तो ये था बैंक निफ्टी का। हम लोग और भी कुछ स्टॉक्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। अदानी पोर्ट्स, आज तो मार्केट में काफ़ी नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ था। अधिकतर जो स्टॉक्स हैं वो 2-3% तो गिरे हुए थे इंडेक्स के। अदानी पोर्ट्स में देखते हैं क्या है कि अदानी पोर्ट्स है काफ़ी रेंज में अभी भी चल रहा है ये। ये इसका अपर ट्रेंड लाइन है जो स्लांटिंग है, और ये बॉटम वाला है। तो अभी भी एक अच्छे रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर और नीचे बाई और सेल का एक सिग्नल मिल सकता है। देखते हैं। ये अगर 780 के ऊपर है तब काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आएगा अदानी पोर्ट्स में आने वाले टाइम में। और अगर ये 700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है और सस्टेन करता है तो हमें एक काफ़ी अच्छा फॉल भी दिख सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड है दोनों साइड में, काफ़ी अच्छा है अदानी पोर्ट्स में। ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। RSI वीक है, RSI 30 के पास है, एंड RSI 10, 40 के पास है, और मोमेंटम नेगेटिव बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखेंगे एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स है अभी अपने 200 डेज के एवरेज के ऊपर है, और मूविंग एवरेज 10 के भी ऊपर है। लेकिन ये मूविंग एवरेज 20 एंड 50 के बिलो है, और मूविंग एवरेज 20 एंड 50 का क्रॉसओवर दिख रहा है जो हमारे लिए नेगेटिव है जो सिग्नल। RSI में स्ट्रेंथ का लॉस हो रहा है, वीक है 35 एंड 38। मोमेंटम भी काफ़ी नेगेटिव है। तो एक पुल बैक ट्रेड के लिए एशियन पेंट्स में हमें देखना पड़ेगा। एक अच्छा डिमांड जोन है एशियन पेंट्स का, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है
2900 टू 2950 का। तो यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी पड़ेगी। और 200 डेज का मूविंग एवरेज है 3100 के आसपास। तो यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड हमें एशियन पेंट्स में दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक है, ये अपने एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और ये वाला जो उसका रेंज है काफ़ी बड़ा है और स्ट्रेंथ है। एक्सिस बैंक के स्टॉक में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है कि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो हमें एक बाई ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है एक्सिस बैंक में 770 780 के अराउंड। और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है, 66 के अराउंड है। और मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है अभी भी। तो एक्सिस बैंक में लॉन्ग साइड में ट्रेड हमें मिलना चाहिए। इसमें हम लोग शॉर्ट के बारे में नहीं सोच सकते। कि नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, काफ़ी नेगेटिव है। और ये अपने 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के जस्ट ऊपर है और अराउंड है, और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है ये। और स्ट्रेंथ देखा जाए तो थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन 50 के आसपास है। और मोमेंटम अभी पॉजिटिव है बजाज ऑटो में। इसका एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, इसके ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा रिवर्सल दिखेगा। कि नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देख सकते हैं ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये 50 के नीचे है। और जिसने 20 मूविंग एवरेज 10 के नीचे भी क्लोजिंग दी है। तो देखा जाए तो ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है एक्सेप्ट 200। तो यहाँ पे एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी हमें देखना पड़ेगा बजाज फाइनेंस में। यहाँ पे एक ये अच्छा खासा इसका डिमांड जोन भी है, ये जैसा कि हम देख सकते हैं। तो ये 6800 के आसपास एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं आरएसआई में 40 के नीचे है 10 एंड 30 में, और मोमेंटम भी नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। कि नेक्स्ट स्टॉक भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में भी मुझे एक ये ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये किस डायरेक्शन में अटेम्प्ट लेता है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। एक ट्रायंगल पैटर्न है यहाँ पे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा होगा अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे देखें। तो ये अप टू 650 का टारगेट हमें मिल सकता है। और अपसाइड में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड तो दिख नहीं रहा है। 750 760 का टारगेट रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड सेल साइड में ज़्यादा रहेगा भारती एयरटेल में अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करता है। आरएसआई भी 45 के अराउंड है और मोमेंटम स्लाइटली जस्ट पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल के स्टॉक में काफ़ी वीकनेस दिख रहा है।
सारे मूविंग एवरेजेस के बिलो है और RSI भी वीक है, 38 है, मोमेंटम नेगेटिव है और एक सप्लाई जोन कल की डेट में, अगर ये कल या आने वाले टाइम में अगर ये थोड़ा और नीचे जाता है उसके बाद फिर काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन के नीचे ये ट्रेड करेगा। तो हम लोग देखते हैं अभी का जो सपोर्ट है इसका सपोर्ट के आसपास ही है, लेकिन अगर इसको होल्ड नहीं करता है ये तो फिर काफ़ी बड़ा इसमें डाउनफॉल दिख सकता है हमें आने वाले टाइम में। ये देख सकते हैं हम लोग ऑलमोस्ट 340 तक का टारगेट दिख सकता है ऑन द शॉर्ट साइड और यहाँ से अगर ये रिकवरी लेता है अपसाइड में तो हमें क्या मिल सकता है, टारगेट अराउंड 415 टू 420 का टारगेट मिल सकता है अपसाइड में। तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों साइड फेवरेबल है, लेकिन शॉर्ट साइड में इसका मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सिप्ला। सिप्ला भी एक काफ़ी रेंज बाउंड स्टॉक है। आज फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग हुई थी और सिप्ला में कुछ बड़ा फॉल नहीं आया। सिप्ला अपने रेंज को अभी भी होल्ड कर रहा है। ये एक अच्छा रेंज है सिप्ला का, बिटवीन 870 टू 990। तो अभी रेंज बाउंड है। इस रेंज को अगर ब्रेक करता है अपसाइड या डाउन साइड तभी इसमें ट्रेड बनता है। अभी इसमें अवॉइड ही है। RSI में थोड़ा स्ट्रेंथ है, 55 के अराउंड है और मोमेंटम पॉजिटिव ही है अभी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। ओके, कोल इंडिया में एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है। आप देख सकते हैं एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है ये, और ये मैंने इसको एक ट्रायंगल पैटर्न की तरह बना दिया, राइजिंग ट्रेंड लाइन। तो इसमें क्या है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता है ट्रेडिंग के लिए। आप अगर लॉन्ग साइड में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा टारगेट है आपके लिए। 190 का टारगेट मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में, अगर स्ट्रेंथ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। शॉर्ट साइड में काफ़ी छोटा टारगेट रहेगा और काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा 200 मूविंग डेज एवरेज के पास। तो हमें लॉन्ग साइड में ही देखना पड़ेगा कोल इंडिया को। नेक्स्ट स्टॉक है डीवीज लैब। डीवीज लैब काफ़ी वीक है। ये ऑलमोस्ट अपने 3 मूविंग एवरेजेस के नीचे है। सिर्फ ये अपने 10 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। आज इसने रिबाउंड का अटेम्प्ट लिया था। RSI में देख सकते हैं 10 डेज एंड 30 डेज 45 एंड 32। सो देयर इज लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम इज हाईली नेगेटिव। तो डीवीज लैब है, ये अवॉइड ही है। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। ओके, डॉक्टर रेड्डीज है, ये भी एक सपोर्ट जोन के आसपास ही है। तो उसमें बहुत बड़ा फॉल तो होना नहीं चाहिए। ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है डॉक्टर रेड्डीज का। जब तक ये 4100 4150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो काफ़ी सेफ है। और इसमें RSI में वीकनेस है।
RSI 10 35, RSI 30 25, मोमेंटम इज हाईली नेगेटिव, तो इसको भी अवॉइड। ओके, नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं ग्रासिम। ग्रासिम है, ये भी एक रेंज बाउंड स्टॉक है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ट्रेड लेने में, तो इसको अवॉइड ही करेंगे। स्ट्रेंथ है वो भी 44 के राउंड है, मोमेंटम जस्ट न्यूट्रल टेरिटरी में। नेक्स्ट स्टॉक HCL टेक। HCL टेक है, इसमें एक हार्मोनिक पैटर्न दिख रहा है, ऐसा कुछ ऐसा एक हार्मोनिक पैटर्न नहीं है, तो यहाँ से ये रिकवरी के लिए ट्राई कर रहा है। तो हमें HCL टेक में कुछ 1200 के राउंड का टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 11-10-11-20 के राउंड। तो ये एक पुल बैक ट्रेडिंग है। HCL टेक में 40 के राउंड RSI है और मोमेंटम नेगेटिव है, लेकिन एक पुल बैक अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है HDFC। आज HDFC ट्विंस में काफ़ी बड़ा फॉल आया था। HDFC अपने सपोर्ट जोन के पास ही है, तो होपफुली और कोई बड़ा फॉल तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा HDFC, और बहुत बड़ा डाउन साइड और है नहीं। 2380 के राउंड इसको सपोर्ट है। RSI 10 and 30 very weak, momentum is highly negative. Okay, next stock is HDFC Life। आज HDFC ग्रुप में बहुत ही हैवी सेलिंग हुई है। अच्छे स्टॉक्स हैं HDFC ग्रुप के, वो सारे आज बीट एंड डाउन थे, तो होपफुली हमें एक रिकवरी के लिए देखना पड़ेगा, उनको वॉच में रखना पड़ेगा। HDFC लाइफ भी काफ़ी अच्छा, इसका एक सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है। अभी इसके बीच ही ये ट्रेड करना स्टार्ट किया है, तो एक पुल बैक जो जोन रहेगा वो 560-570 के राउंड अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। RSI वेरी वीक 29-26, मोमेंटम इज़ ऑल्सो नेगेटिव, और ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हमें इसमें बाइंग अटेम्प्ट अभी फ़िलहाल नहीं लेना चाहिए। जो एक अच्छा लेवल होगा वो 560 के अराउंड होगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज़ हीरो मोटो कॉर्प। आज ऑटो स्टॉक्स में भी काफ़ी सेलिंग आई थी। ये अपने सिर्फ 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, बाकी सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे है, और आज ये 10 and 20 दोनों के नीचे आ गया, और RSI में काफ़ी स्ट्रेंथ लॉस हुआ है। सीधा ये 70 और 60 से गिर के 47 and 50 के आसपास आ गया, एंड मोमेंटम इसमें पॉजिटिव है अभी भी। कि हीरो मोटो अवॉइड ही। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंडाल्को। हिंडाल्को आज, हिंडाल्को का पैटर्न काफ़ी अच्छा है। स्ट्रेंथ अभी भी बना हुआ है। RSI में देख सकते हैं 67 के राउंड है, 65, 67, 60 के ऊपर होल्ड कर रहा है। ये मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, बना हुआ अभी भी पॉजिटिव है। ये अपने ऑल टाइम हाई को अटेम्प्ट करने के लिए अभी भी ट्राई कर रहा है, और ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो इट इज़ ए वेरी बुलिश साइन।
के डालको ये हमारे वॉच में रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक इज HUL, हिंद यूनिलीवर। हिंद यूनिलीवर काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है अभी। इट इज़ वीक, इट इज़ बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस नाउ। RSI 38, मोमेंटम इज़ नेगेटिव, और इसमें भी एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप बनता हुआ दिख रहा है। अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है ये भी, और ये कुछ ऐसा पैटर्न है। तो जिस साइड में भी ये ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है, उस साइड में ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अवॉइड ही रखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज़ ICICI बैंक। आज बैंक स्टॉक्स भी काफ़ी वीक थे, 2 से 3 इवन 4% तक का फॉल था। HDFC बैंक है, अभी भी इसमें RSI का स्ट्रेंथ लॉस काफ़ी हो गया, प्राइस वाइज ये ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन इसका एक काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है ये वाला। तो 760 770 के अराउंड अच्छा सपोर्ट है। ये सिर्फ अपने मूविंग एवरेज 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 एंड 20 के नीचे। तो पुल बैक के लिए इस पे वॉच रखना पड़ेगा ICICI बैंक। मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन पहले से काफ़ी लॉस हुआ है मोमेंटम का। RSI में भी सेम वही कहानी है। तो ICICI बैंक एक पुल बैक ट्रेडिंग कैंडिडेट है हमारा। कि नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अभी भी वीकनेस है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। RSI is 55 approximately and momentum is positive। तो इंडसइंड बैंक है, ये एक रिकवरी के लिए ट्राई कर रहा है। तो जब ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, तब हम लोग इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी अच्छा टारगेट है इंडसइंड बैंक में, जो ऑलमोस्ट 1050 1100 प्लस के टारगेट्स देगा। और डाउन साइड में ये रेंज बाउंड रहेगा, तो हमें डाउन साइड में भी नहीं देखना इसको। RSI 54 55। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा IOC। ओके, IOC में अभी भी स्ट्रेंथ है, प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 10 20 50 एंड 200। RSI 10 30 is also above 50 and momentum is positive. So IOC is a bullish stock. Okay, next stock है ITC। ITC सबका फेवरेट स्टॉक है। ITC में एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है मुझे। तो फिर ये जब भी अपने अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जाता है तो बाइंग के लिए देखना है। ये अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता है तो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड है, 250 प्लस के टारगेट्स होंगे। और अगर इस ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेजेस के नीचे जाता है 200 के, तो ये फिर वापस 200 के लेवल्स दिखा सकता है। RSI स्ट्रेंथ इज़ वेरी गुड, अबव 60, मोमेंटम इज़ पॉजिटिव। तो
तो ITC भी एक अच्छा कैंडिडेट है आने वाले टाइम में। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है JSW स्टील। JSW स्टील आज बहुत ज़्यादा स्टील स्टॉक्स में करेक्शन नहीं है, इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव थे। ये बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इस पे वॉच रखनी चाहिए हमें। एक ट्रेंड लाइन बना लें इधर। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। ओके, तो ये है JSW स्टील का पैटर्न। तो 200 ये ऑलमोस्ट 10 मूविंग एवरेज के भी नीचे और 20 के भी नीचे, 20 के जस्ट ऊपर है, सॉरी 20 के और 641, तो ये अपने 10 के बस ऊपर है और बाकी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। RSI कन्फ्यूजन वाला है 48 एंड 36, मोमेंटम इज नेगेटिव, तो अभी अवॉइड है ये। जब ये अपने ट्रेंड लाइन के पास आएगा फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बैंक में भी सिमिलर पैटर्न है, एक ट्रायंगल पैटर्न ऐसा कुछ है ये। इसके ऊपर हम लोग वॉच रखेंगे और इसके नीचे भी वॉच रखेंगे। तो 200 इस मूविंग एवरेज के नीचे है ये, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है विथ बहुत बड़ा रिवॉर्ड तो नहीं दिख रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चाहे तो 2000 तक का टारगेट हमें दिख सकता है, 2000 प्लस। RSI अभी 40 के पास है, मोमेंटम इज न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है लार्सन। लार्सन अपने 50 मूविंग एवरेज के जस्ट पास ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे क्लोज किया इनफैक्ट, और 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे। RSI का स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम है, 40 के नीचे आ गया अभी, और मोमेंटम पॉजिटिव टेरिटरी में है फ़िलहाल, तो इसको हम लोग फ़िलहाल अवॉइड ही करेंगे। इसका एक ट्रेंड लाइन है, ये कभी भी ब्रेक कर सकता है, हमें वॉच रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है M&M। महिंद्रा भी एक बड़े रेंज में घूम रहा है और अपने 200 मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर है और बाकी मूविंग एवरेजेस के नीचे है 10, 20 एंड 50। RSI स्ट्रेंथ 35, वीकनेस है इसमें, मोमेंटम स्लाइटली पॉजिटिव अभी भी शो कर रहा है ये, तो फिलहाल ये अवॉइड है। कि नेक्स्ट स्टॉक है मारुति। मारुति का पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है, RSI 1060 के अराउंड है और 30 अभी भी 68 के अराउंड है और मोमेंटम पॉजिटिव टेरिटरी में है। ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छे अपमूव के बाद, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। बुलिश पेनेंट, तो इसके ऊपर एक अच्छा अपमूव अभी भी हमें दिख सकता है मारुति में टुवर्ड्स 9000। गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, 8300 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट लाइन है। और RSI 5967। ओके, नेक्स्ट स्टॉक NTPC।
ओके, एनटीपीसी आज पॉजिटिव में ही ये बंद हुआ। तो अपने ये 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे है, 50 एंड 200 के ऊपर है। कंफ्यूजन है थोड़ा। 50 RSI स्ट्रेंथ है थोड़ा, 49 एंड 57। मोमेंटम पॉजिटिव टेरिटरी में है। ओके, साइडवेज ही है इसका पैटर्न। नेक्स्ट स्टॉक, ओके, ONGC आज के डे में भी काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा था, प्राइस वाइज एंड स्ट्रेंथ वाइज। तो ये अपने ब्रेकआउट लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। इसका ये जो एक जोन है अच्छा खासा, तो अपने ये सपोर्ट जोन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो आने वाले टाइम में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ ही दिखना चाहिए हमें, टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 180 प्लस। ऊपर में तो कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। RSI भी काफ़ी अच्छा है, 10 एंड 30 60 के ऊपर है एंड मोमेंटम इज इन पॉजिटिव टेरिटरी। तो ONGC में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है, प्राइस एंड अदर स्ट्रेंथ वाइज। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है ONGC के बाद इन्फोसिस हमने डिस्कस नहीं किया। ओके, इन्फोसिस डिस्कस करते हैं। इन्फी में काफ़ी वीकनेस है, अपने एक रेंज में फंसा हुआ है अभी ये, और इसका रेंज हम लोग ड्रॉ कर लें। ये एक डिमांड और सपोर्ट का कॉन्फ्लुएंस है। तो बेसिकली 200 मूविंग एवरेज के पास एक अच्छा सपोर्ट होगा, बाई ऑन डिप्स वाला। यहाँ पे थोड़ी बाइंग दिख सकती है, और अगर ये सस्टेन नहीं किया तो हमें डाउन मूव भी दिख सकता है इसमें। 200 के नीचे बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं होगा, 1570 1580 का, लेकिन अपसाइड में हमें फिर से ये 1800 के आसपास दिख सकता है। स्ट्रेंथ इन्फी में काफ़ी कम है, 37। मोमेंटम नेगेटिव टेरिटरी में। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। है, ये काफ़ी रेंज बाउंड स्टॉक है बेसिकली। ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये अपने 10 मूविंग एवरेज के नीचे और 20 के ऊपर है, बाकी सबके ऊपर है। एक बहुत ही नैरो जोन में कंसोलिडेशन चल रहा है। 54 एंड 59 का RSI है एंड मोमेंटम पॉजिटिव है। तो बेसिकली ये बुलिश है पावर ग्रिड, लेकिन नॉट ए ट्रेडर स्टॉक। और रिलायंस है, आज अपने 200 मूविंग एवरेज को फिर से टेस्ट कर रहा था ये, और अपने सपोर्ट जोन के पास है। ये रिलायंस का सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक बाइंग हमें दिख सकती है। सो 2200 टू 2250 60 इज वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर रिलायंस। प्राइस का जो है, प्राइस में वीकनेस है। आने वाले टाइम में ये हमें 2250 2260 भी दिख सकता है, जो एक अच्छा बाइंग लेवल होगा, रिबाउंड लेवल। और तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है 10 20 एंड 50,
बस एक पॉजिटिव ये है कि ये अपने गुड सपोर्ट जोन के पास है और मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है 200 का। RSI इज पुअर 31, मोमेंटम इज इन नेगेटिव टेरिटरी। ओके, नेक्स्ट स्टॉक SBI में आज काफ़ी स्ट्रेंथ थी। PSU बैंक्स के रिजल्ट्स आए थे, उसके कारण SBI अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। इसका RSI 60 के अबव है, मोमेंटम पॉजिटिव टेरिटरी में और प्राइस है ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर तो गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, तो हमें इस पे वॉच रखनी होगी। काफ़ी अच्छा एक लेवल है SBI का, इसके ऊपर या नीचे ट्रेड बनेगा, लेकिन अभी ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो बुलिश साइड लॉन्ग पोजीशन के लिए ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक सन फार्मा अभी काफ़ी बुलिश चल रहा था, आज भी इसने ऑल टाइम हाई बनाया अपना और अपने सपोर्ट जोन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है अभी ये। 865 का 865 to 850 इसका सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे कोई भी एक अच्छा पुल बैक आए उसके बाद वापस इसमें बाइंग बन सकती है। तो सन फार्मा में अभी बाई नहीं करना है फ्रेश, एक पुल बैक का वेट करना है, उसके बाद लॉन्ग पोजीशन उसको देखा जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक रहेगा स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। 850 का स्टॉप लॉस होगा और ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है अभी भी। RSI में अभी भी हल्का सा कंसोलिडेशन चल रहा है, तो स्ट्रेंथ बढ़ के 70 के ऊपर चला गया था, अभी 65 के अराउंड 65-67 के अराउंड है। मोमेंटम पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक टाटा मोटर्स भी अभी अपने रेंज में घूम रहा है, हमें रेंज ब्रेक करने का वेट करना होगा कोई भी ट्रेड लेने के लिए। तो उसका ये भी बिल्कुल बीच में 495 के अराउंड, तो हमें इसको या तो 470 के नीचे देखना है ऑन द सेल साइड या फिर 527 के ऊपर ऑन द बाई साइड, उसके अलावा अवॉइड है ये। मूविंग एवरेजेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 10-20 के अबव 50 एंड कंफर्टेबली अबव 200। RSI इज 4950, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है और मोमेंटम भी न्यूट्रल है। नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा स्टील। आज ये ग्रीन में ट्रेड कर रहा था, 200 डेज मूविंग एवरेज पे इसको रिजेक्शन मिल गया और रेंज बाउंड अभी है, कंसोलिडेट कर रहा है इसमें 1230। जब ये मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस करेगा तब एक बुलिश मोमेंटम हमें दिख सकता है टाटा स्टील में। इसका स्टॉप लॉस और जो सपोर्ट है वो 1100 के आसपास रहेगा। 1085 to 1095 1100। RSI में काफ़ी स्ट्रेंथ गेन हुआ है आज 57 and 47, जो कि कल की डेट में बहुत ही कम था, 31-32 के अराउंड था। मोमेंटम पॉजिटिव में जाने की कोशिश कर रहा है, तो टाटा स्टील पे भी नज़र रहेगी हमारी। नेक्स्ट स्टॉक है TCS। TCS भी पूरा एक बड़े रेंज में घूम रहा है, बिटवीन 4000 to 3600। आज ये अपने मूविंग 20 के नीचे क्लोज हुआ है
लेकिन 10 के ऊपर क्लोज हुआ है जस्ट, और 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, स्ट्रेंथ 48 के राउंड है, मोमेंटम जस्ट न्यूट्रल है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं यूपीएल। यूपीएल में एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न, जो मैं आज तो पहले भी डिस्कस किया हूँ। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस ट्रायंगल के पास हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखता है, अपर ट्रेंड लाइन या लोअर ट्रेंड लाइन के पास। ये जस्ट 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के पास इसने क्लोजिंग दिया। तो वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर दिस। जिधर भी मूवमेंट होगा उस साइड हम लोग बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेल साइड में टारगेट काफ़ी अच्छा होगा 710, और अगर कोई रिवर्सल आता है तो 800 प्लस टारगेट्स। RSI वीक है 45, 39 on 30 and 10 days. Momentum is in positive territory but heading towards negative. Okay, next stock है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर ये काफ़ी नेगेटिव हो गया। आज ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज किया इसने। RSI 39 and 43, मोमेंटम इज़ नेगेटिव। तो इसमें एक पुल बैक के लिए हमें देखना पड़ेगा। पुल बैक जोन है इसका, यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन है टाटा कंज्यूमर का। तो अगर ये 670 680 के आसपास दिखता है तो पुल बैक के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो लोग देख सकते हैं। अभी इसमें ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। के नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो अभी भी अपने नेगेटिव मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। मोमेंटम काफ़ी नेगेटिव है, स्ट्रेंथ लॉस भी है, ये 30 के नीचे चला गया है। इसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग ही जो हायर लेवल्स पे वेट कर रहे थे उसको बाई करने का, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। एक छोटा सा डिमांड जोन है यहाँ पे 535 से लेके 550 का, जो इसका सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो और भी नीचे जा सकता है ये। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये सेशन तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओवर एंड आउट। बाय।